सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि MS एक्सेल क्या है। MS एक्सेल का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। MS एक्सेल को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इसे शॉर्ट में जो है एक्सेल भी कहा जाता है। यह एक पावरफुल स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसमें हम लोग बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे कैलकुलेशन संबंधित कोई भी काम हो आप MS एक्सेल में कर सकते हो। कोई भी क्लास की मार्कशीट डिजाइन करना हो वो भी कर सकते हो। कोई भी बिलिंग तैयार करना हो, कोई भी सैलरी स्लिप बनानी हो, कोई भी ID कार्ड बनाना हो, किसी भी तरह का ID कार्ड हो आप यहाँ पर आसानी से बना सकते हैं। साथ ही साथ किसी भी तरह का डाटा एंट्री का काम है ना, वो भी आप MS एक्सेल में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इन सभी काम के अलावा और भी बहुत सारे काम जो है आप MS एक्सेल में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि MS एक्सेल क्या है। अगर ये क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर करिए। सबसे पहले हमें जो है MS एक्सेल को अपने कंप्यूटर में चालू करना होगा। तो एक्सेल को चालू करने के कई सारे तरीके हैं, उसमें से मैं कुछ तरीके आपको बताता हूं। तो एक्सेल को चालू करने के लिए आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, ऑल ऐप्स पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पर आपको एक फोल्डर मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, आपको इस पर एक बार क्लिक करना है। इसके अंदर आपको जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल करके एक्सेल मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करके एक्सेल को चालू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप शॉर्टकट से एक्सेल को ओपन करना चाहते हैं तो आपको विंडोज़ के साथ R बटन को दबाना है। ये जो रन कमांड खुलती है इसके अंदर आपको टाइप करना है एक्सेल। इसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है या फिर एंटर बटन दबा देंगे तो भी एक्सेल जो है ओपन हो जाएगा। जब आप एक्सेल को चालू करेंगे तो ये जो आपको पूरा एक्सेल ओपन हुआ दिखाई दे रहा है इसको विंडो बोला जाता है। इस विंडो के अंदर जितने भी ऑप्शन होते हैं उसे हम बारी बारी से समझते हैं। इस विंडो में सबसे ऊपर की साइड में ये जो वाइट कलर की आपको पट्टी दिखाई दे रही है इसे टाइटल बार बोला जाता है, जिसमें आपको जो है बुक 1 लिखा होगा और खुले हुए एप्लीकेशन का जो नाम है वो दिखाई देता है। इसी पट्टी में राइट साइड में आपको जो है एक मिनिमाइज़ का बटन मिलता है, एक मैक्सिमाइज़ का बटन मिलता है और एक क्लोज़ का बटन मिलता है। क्लोज़ पर क्लिक करके आप इसे क्लोज़ कर सकते हो, मैक्सिमाइज़ पे क्लिक करके आप इसे बड़ा कर सकते हो और मिनिमाइज़ पे क्लिक करके आप इसे टास्क बार पे छोटा करके रख सकते हो। इसी पट्टी के अंदर आपको इस साइड में जो है लेफ़्ट साइड में क्विक एक्सेस टूल बार मिलता है। आप इस पर क्लिक करके और भी कमांड को यहाँ पर ऐड कर सकते हो और उसी पर क्लिक करके कमांड को यहाँ से हटा भी सकते हो। इस पट्टी के ठीक बगल में जो है आपको एक ऑफिस बटन मिलता है। इस पट्टी के ठीक नीचे जो है आपको रिबन मिलता है और इस रिबन के अंदर ये जो आपको टेक्स्ट लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं इसको जो है टैब बोला जाता है। जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू और डेवलपर, ये सारे के सारे टैब हैं। और इन टैब पर क्लिक करने के बाद अलग अलग जो है यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देते हैं, अलग अलग जो है यहाँ पर ग्रुप दिखाई देते हैं। जैसे कि अगर होम टैब पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको ग्रुप मिलेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से ग्रुप मिलेंगे, पेज लेआउट पर अलग ग्रुप हैं, फार्मूला पर अलग ग्रुप हैं। तो यहाँ से लेकर के यानी इस पट्टी से लेकर के ये जो ग्रुप खुल रहे हैं इन सभी को जो है रिबन बोला जाता है। रिबन के ठीक नीचे जो है आपको फार्मूला बार मिल जाता है। जैसा कि आप देख सकते हो ये जो है ये फार्मूला बार है, जो भी आप फार्मूला लगाएंगे वो फार्मूला बार में दिखाई देता है। इसी के बगल में आपको ये जो दिखाई दे रहा है इसे नेम बॉक्स बोला जाता है। जिस भी सेल पर आप क्लिक करोगे उसका नाम जो है नेम बॉक्स में दिखाई देता है। इसके अलावा जो ABCD आपको दिखाई दे रहा है इसे कॉलम बोला जाता है और यहाँ पर आपको जो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से गिनती दिखाई दे रही है इसको रो बोला जाता है। यानी कि इस तरीके से रो है और इस तरीके से कॉलम है और रो और कॉलम के कटान बिंदु से बनने वाले बॉक्स को जो है सेल बोला जाता है। यानी कि ये जो हमारा कॉलम है और ये जो हमारी रो है जहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं उसे सेल बोला जाता है और प्रत्येक सेल का एक नाम होता है जो कि नेम बॉक्स में आपको दिखाई देता है। तो यहाँ से आपको कॉलम और रो और सेल ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। इसी के साथ में ये जो आपको पूरा पेज दिखाई दे रहा है जिसमें सेल बने हुए हैं आपको दिखाई दे रहे हैं इसे सीट बोला जाता है। जैसे कि देख सकते हो हमने पहली सीट पे क्लिक किया है इसलिए पहली सीट खुली है। अगर आप दूसरी सीट पे क्लिक करना चाहें तो दूसरी सीट पे इस्तेमाल कर सकते हैं, तीसरी सीट को इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर और भी सीट चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक करके एक नई सीट भी इंसर्ट कर सकते हैं। फिर से क्लिक करके एक नई सीट इंसर्ट कर सकते हैं
और सीट को डिलीट करने के लिए राइट क्लिक करके यहाँ पर आपको जो है डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर राइट क्लिक करके सीट को डिलीट भी कर सकते हैं। इसी के बगल में जो है आपको एक यहाँ पर जो है स्क्रॉल बार मिलता है, जहाँ से आप जो है इस सीट को स्क्रॉल करके बाएं तरफ भी देख सकते हो। जैसे कि अगर आपको बाएं तरफ जाना है तो आप एरो बटन से भी जा सकते हो इस तरीके से, या फिर स्क्रॉल करके भी इस तरीके से आप जा सकते हो। स्क्रॉल बार आपको दो मिलते हैं, एक इस तरीके से हॉरिजॉन्टल मिलता है और एक वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है। ऊपर से नीचे जाने के लिए ये वाला स्क्रॉल बार काम करता है और दाएं से बाएं जाने के लिए ये वाला स्क्रॉल बार काम करता है। स्क्रॉल बार के ठीक नीचे जो है हमें स्टेटस बार मिलता है। जब आप कोई भी फार्मूला लगाओगे तो वो स्टेटस बार में आपको नीचे की साइड में दिखाई देता है। स्टेटस बार में ही जो है आपको लेआउट व्यू मिलता है, जिसमें नॉर्मल, पेज लेआउट और पेज ब्रेक प्रीव्यू तीन ऑप्शन मिलते हैं। इसके बाद आपको जो है इसी वाली पट्टी में जूम स्लाइडर भी मिल जाता है, जिसमें आप अपनी सीट को जूम कर सकते हो और जूम आउट और जूम इन कर सकते हो। इसे पकड़ के भी इस तरीके से जूम इन जूम आउट कर सकते हो। एक्सेल में एक सवाल कई बार पूछा जाता है, चाहे आप किसी इंस्टीट्यूट में अगर स्टडी करने गए हो या फिर अगर आप कोई एग्ज़ाम देने गए हो, तो आपसे ये सवाल ज़रूर पूछा जाता है कि एक्सेल की जो सीट होती है उसमें टोटल कॉलम कितने होते हैं और टोटल रो कितनी होती है। तो अगर आप ये जानकारी खुद एक्सेल से ही निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ये जानकारी निकाल सकते हैं, जिसके लिए जो है आपको ये जो कॉलम बने हुए हैं, ये जो रो बना हुआ है, इसी के कोने में जो है आपको ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको जस्ट इस पर एक बार क्लिक करके रखना है। ठीक है, जब आप इस पर एक बार क्लिक करके रखोगे तो ऊपर आप नेम बॉक्स में देखिए, ये जो नेम बॉक्स है इसके अंदर आप देखिए कि वहाँ पर जो है रो की संख्या भी और कॉलम की संख्या भी दिखाई गई है, जिसमें जो है रो की संख्या बताया गया है 10,48,576। आर लिखा हुआ है, आर का मतलब रो होता है। इसके बाद गुणा का सिंबल लिखा हुआ है और उसके बाद लिखा हुआ है 16,384। सी लिखा हुआ है, या सी का मतलब होता है कॉलम, यानी कि 16,384 जो है कॉलम है। इस तरीके से आप जो है यहाँ एक्सेल से ही खुद पता कर सकते हो कि एक्सेल में कितना जो है रो है और कितना कॉलम है। अब सवाल ये भी आता है कि अगर आपको जो है सबसे लास्ट वाली रो में जाना हो तो आप कैसे जाएंगे, अगर आपको सबसे लास्ट वाले कॉलम में जाना हो तो आप कैसे जाओगे। वैसे जो कीबोर्ड में एरो बटन दिए हैं ना, ऊपर नीचे दाएं बाएं वाले, आप उनकी मदद से भी एक एक करके इस तरीके से जा सकते हो, लेकिन एक एक करके जब आप जाओगे तो काफी लंबा समय लगेगा। तो उस कंडीशन में आप एक शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हो। कंट्रोल के साथ जिधर जाना है, जैसे कि अगर आपको राइट साइड में जाना है, इस साइड में, यानी कि आपको सबसे लास्ट वाले कॉलम में जाना है, तो आप कंट्रोल के साथ राइट एरो को प्रेस करेंगे तो आप सबसे लास्ट वाले कॉलम में आ जाएंगे, देख सकते हो। और इस कॉलम का नाम भी आप देख सकते हो, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि एक्सेल में सबसे लास्ट वाले कॉलम का क्या नाम है, तो इसका नाम है XFD। ठीक है, इसके बाद जो है अगर आपको फिर से जो है सबसे पहले वाले कॉलम में आना है तो कंट्रोल के साथ लेफ्ट वाला एरो बटन दबाएंगे तो आप सबसे पहले वाले कॉलम में आ जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हो। इसी तरीके से अगर आपको सबसे नीचे जो है सबसे लास्ट वाली रो में जाना हो, सबसे नीचे जाना हो, तो आप कंट्रोल के साथ डाउन एरो बटन दबाएंगे तो सबसे नीचे वाली रो में आ जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हो। यहाँ पर रो की संख्या भी बताई गई है 10,48,576। इसी तरीके से अगर आपको नीचे की साइड से सबसे लास्ट वाले कॉलम में जाना है तो कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस करिए, आप सबसे नीचे की साइड में सबसे लास्ट वाले कॉलम में आ जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आपको ऊपर जाना है तो कंट्रोल के साथ अप एरो बटन दबाइए तो ऊपर आ जाएंगे, लेफ्ट बटन दबाओगे तो आप होम पे आ जाओगे। यानी कि आप कंट्रोल बटन को दबा करके जो एरो बटन है ऊपर नीचे दाएं बाएं वाले, उसका इस्तेमाल करके आप एक्सेल की सीट में चारों तरफ घूम सकते हैं। अब देखिए, एक्सेल में काम करते वक्त आपको एक बात का और ध्यान देना है कि अगर आप कहीं भी सेल पर क्लिक किए हुए हैं तो वो सेल इस तरीके से सिलेक्ट रहती है और इस सेल का जो नाम है वो नेम बॉक्स में दिखाई देता है। नाम कैसे बनता है इसे भी आप थोड़ा समझिए। जैसे कि हमने इस सेल में क्लिक किया है जो कि डी वाले कॉलम में है और 4 वाली रो में है, तो इस सेल का जो नाम बनेगा वो D4 बनेगा, जैसा कि आप देख सकते हो। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आप किसी दूसरी सेल में क्लिक करते हैं तो उस नाम से जो है नेम बॉक्स में उसका नाम दिखाई देगा। जैसे कि देखोगे C वाला कॉलम है और 3 वाली रो है तो इसका नाम जो है C3 है। इसी तरीके से जिस भी सेल में आप क्लिक करोगे उसका नाम जो है नेम बॉक्स में दिखाई देगा। एक बात का और आपको ध्यान देना है कि जब आप इसके अंदर कोई भी डेटा को एंटर करोगे
तो दाहिने तरफ जाने के लिए आपको जो है टैब बटन को दबाना है। जब आप टैब बटन दबाओगे तो दाहिने तरफ जाओगे इस तरफ, और पीछे आने के लिए जो है आपको शिफ्ट के साथ टैब बटन दबाना है। शिफ्ट के साथ टैब बटन दबाओगे तो आप पीछे आओगे, केवल अगर आप टैब बटन दबाओगे तो आगे जाओगे। यानी कि अगर आप कोई डेटा एंटर कर रहे हो, अब आपको आगे जाना है तो टैब बटन दबाइए, लेकिन अगर आपको पीछे आकर के जो भी डेटा आपने एंटर किया है उसमें कुछ सही करना है तो शिफ्ट के साथ टैब बटन दबाइए तो आप पीछे की साइड में आ जाओगे। दूसरी बात कि अगर आपको नीचे की साइड में आना है तो आपको एंटर बटन दबाना है। और एक बात का और आपको ध्यान देना है कि आप टैब बटन से और एंटर बटन से तो आगे पीछे ऊपर नीचे जा ही सकते हो, लेकिन जो आपके कीबोर्ड में एरो बटन होता है ना, ऊपर नीचे दाएं बाएं वाला, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो, इन एरो बटन की मदद से भी जो है आप दाएं बाएं ऊपर नीचे जा सकते हो। जैसे अगर आपको दाहिने तरफ जाना है तो दाएं वाला एरो दबाइए, ऊपर जाना है तो अप वाला एरो दबाइए, नीचे आना है तो डाउन वाला एरो दबाइए, लेफ़्ट साइड में जाना है तो लेफ़्ट वाला एरो दबाइए। इस तरीके से आप जो है बिना माउस का इस्तेमाल किए केवल कीबोर्ड से ही जो है अलग अलग सेल में जा सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो आपको एक्सेल के इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय के बारे में अच्छे तरीके से समझ आ गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करिए। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।